दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विथ आनंद क्लासेज। आज हम बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्यूटर शिक्षण सब्जेक्ट पर कुछ बहुविकल्पीय महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्रम में हमारा पहला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत रूप से प्रयोग होने वाला कंप्यूटर है। पहला ऑप्शन है इसमें मिनी कंप्यूटर, दूसरा ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर, तीसरा ऑप्शन है मेनफ्रेम कंप्यूटर और चौथा ऑप्शन है माइक्रो कंप्यूटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा माइक्रो कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है, कीबोर्ड की फंक्शन की संख्या होती है। इसमें पहला विकल्प है 14, दूसरा विकल्प है 10, तीसरा विकल्प है 12, चौथा विकल्प है 15। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 12, अर्थात कीबोर्ड में फंक्शन की कुल संख्या 12 होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आउटपुट का माध्यम है। पहला विकल्प है स्कैनर, दूसरा विकल्प है माउस, तीसरा विकल्प है प्रिंटर और चौथा विकल्प है कीबोर्ड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा प्रिंटर। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है। पहला विकल्प है वेबसाइट, दूसरा विकल्प है ISP, तीसरा विकल्प है ब्राउज़र, चौथा विकल्प है हार्डवेयर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ब्राउज़र। अगला क्वेश्चन है, हाइपरलिंक प्रोग्राम होता है। पहला विकल्प है इंटरनेट खोलने के लिए, दूसरा विकल्प है विंडोज़ खोलने के लिए, तीसरा विकल्प है पासवर्ड देने के लिए, चौथा विकल्प है एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ने के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हाइपरलिंक एक प्रोग्राम होता है जो एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेटर की स्मृति है। पहला विकल्प है अत्यंत विशाल आंतरिक स्मृति, दूसरा विकल्प है सामान्य आंतरिक स्मृति, तीसरा विकल्प है सीमित आंतरिक स्मृति, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सीमित आंतरिक स्मृति। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का वर्गीकरण आधारित है। पहला विकल्प है विकास पर, दूसरा विकल्प है क्रियाकलाप पर, तीसरा विकल्प है सॉफ्टवेयर पर और चौथा विकल्प है उपयुक्त सभी। तो कंप्यूटर का वर्गीकरण विकास पर, क्रियाकलाप पर, सॉफ्टवेयर पर, सभी पर आधारित होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा उपयुक्त सभी द। अगला क्वेश्चन है, विंडोज माइक्रोसॉफ्ट है। पहला विकल्प इसमें दिया गया है ग्राफिक्स पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, दूसरा विकल्प दिया गया है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है, तीसरा विकल्प दिया गया है उपयुक्त दोनों और चौथा विकल्प दिया है इनमें से कोई नहीं। तो विंडोज माइक्रोसॉफ्ट ग्राफिक्स पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम तथा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा उपयुक्त दोनों। अगला क्वेश्चन है, ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है। इसमें पहला विकल्प है एनेक्सर, दूसरा विकल्प है आर्टिकल, तीसरा विकल्प है अटैचमेंट और चौथा विकल्प है एड ऑन। इस क्वेश्चन का आंसर होगा अटैचमेंट, अर्थात ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है उसे अटैचमेंट फाइल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की विशेषता है। पहला विकल्प गति, दूसरा विकल्प शुद्धता, तीसरा विकल्प स्मरण, चौथा विकल्प उपयुक्त सभी। तो कंप्यूटर की विशेषताएं गति, शुद्धता तथा स्मरण ये तीनों होती हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट में मुख्यतः किस सेवा का प्रचलन है। पहला विकल्प है ईमेल, दूसरा विकल्प है टेलनेट, तीसरा विकल्प है चैटिंग, चौथा विकल्प है वर्ल्ड वाइड वेब। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा इंटरनेट में मुख्यतः किस सेवा का प्रचलन होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। अगला क्वेश्चन है, चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को जाना जाता है। पहला विकल्प पॉम टॉप, दूसरा विकल्प है प्रोसेसर, तीसरा विकल्प है कैलकुलेटर,
चौथा विकल्प है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कैलकुलेटर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है टीसीपी तथा आईपी मिलकर इंटरनेट की जिस भाषा का निर्माण करते हैं उसे कहा जाता है। पहला विकल्प है टीसीपी आईपी, दूसरा विकल्प है इंटरनेट लैन, तीसरा विकल्प है एस्पेरेंटो, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा एस्पेरेंटो से। अगला क्वेश्चन है कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए प्रयुक्त कुंजी है। पहला विकल्प बैक स्पेस, दूसरा विकल्प डिलीट, तीसरा विकल्प इंसर्ट और चौथा विकल्प कंट्रोल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बैक स्पेस, क्योंकि कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए हम बैक स्पेस का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है पीसी का पूरा नाम क्या है। पहला विकल्प है पेपर कोड, दूसरा विकल्प है पर्सनल कंप्यूटर, तीसरा विकल्प है पाम कंप्यूटर, चौथा विकल्प है उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पर्सनल कंप्यूटर। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का सम्मिलित रूप है। तो इस क्वेश्चन में पहला विकल्प दिया है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा दिया है डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा दिया है हाइब्रिड कंप्यूटर, चौथा दिया है पाम टॉप कंप्यूटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हाइब्रिड कंप्यूटर, क्योंकि हाइब्रिड कंप्यूटर को एनालॉग और डिजिटल का सम्मिलित रूप माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है। इसमें पहला विकल्प दिया है विंडो, दूसरा दिया है फ्रेम, तीसरा दिया है डेस्कटॉप और चौथा दिया है एप्लीकेशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डेस्कटॉप। कंप्यूटर की जो बैकग्राउंड होती है उसे हम डेस्कटॉप के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है वेब ब्राउज़र करता है। पहला विकल्प है हेल्प मेनू खोलता है, दूसरा विकल्प है वेब पेज को खोलता है, तीसरा विकल्प है तस्वीर बनाता है, चौथा विकल्प है उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वेब पेज को खोलता है। अगला क्वेश्चन है सिस्टम पर एंटीवायरस अपडेट करने के लिए मुख्य आवश्यकता है। पहला विकल्प है इंटरनेट की, दूसरा विकल्प है प्रिंटर की, तीसरा विकल्प है जॉयस्टिक की, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा इंटरनेट की। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की मुख्य विशेषता है। पहला विकल्प दिया गया है इसमें विस्तारता का गुण है, दूसरा विकल्प दिया गया है यह अत्यंत सरल प्रोग्राम है, तीसरा विकल्प है यह केवल सरकारी विभागों में प्रयुक्त होता है, चौथा विकल्प है उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की मुख्य विशेषता यह होती है कि इसमें विस्तारता का गुण भी होता है, यह अत्यंत सरल प्रोग्राम है, यह केवल सरकारी विभागों में ही प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है वर्कशीट के अंतर्गत सूचनाएं किस रूप में पाई जाती हैं। पहला विकल्प पंक्तियों के रूप में, दूसरा विकल्प सीधी लाइनों के रूप में, तीसरा विकल्प तिर्यक रेखाओं के रूप में, चौथा विकल्प अ व ब के रूप में। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वर्कशीट के अंतर्गत सीधी लाइनें तथा तिर्यक रेखाओं के रूप में सूचनाएं पाई जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अ व ब दोनों। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक्सेल का मुख्य कार्य क्या है। पहला विकल्प है डाटा सेव करना, दूसरा विकल्प है डाटा को टेबल के रूप में सुरक्षित रखना, तीसरा विकल्प है अ व ब दोनों और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो एक्सेल का मुख्य कार्य होता है डाटा को टेबल के रूप में सुरक्षित करना, दूसरा विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन है MS पावर पॉइंट कैसा प्रोग्राम है। पहला विकल्प है ग्राफिक प्रेजेंटेशन संबंधी, दूसरा विकल्प है स्प्रेड शीट प्रोग्राम, तीसरा विकल्प है अ व ब दोनों, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो MS पावर पॉइंट ग्राफिक प्रेजेंटेशन संबंधी तथा स्प्रेड शीट प्रोग्राम संबंधी होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अ व ब दोनों। अगला क्वेश्चन है शैक्षणिक संस्थानों के लिए निर्धारित किया गया DNS है। पहला विकल्प है .com,
दूसरा विकल्प है .edu, तीसरा विकल्प है .scl और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा .edu। अगला क्वेश्चन है डाटा सुरक्षा में मुख्य रूप से किसकी सुरक्षा आवश्यक है? पहला विकल्प मदरबोर्ड की, दूसरा विकल्प कीबोर्ड की, तीसरा विकल्प स्क्रीन की और चौथा विकल्प हार्ड डिस्क की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हार्ड डिस्क की। अगला क्वेश्चन है ऑनलाइन संसार के क्षेत्र में धोखे जालसाजी किए जाते हैं। पहला विकल्प है हैकिंग से संबंधित, दूसरा विकल्प है क्रैकिंग से संबंधित, तीसरा विकल्प है लुभावने ऑफरों से संबंधित और चौथा विकल्प है उपयुक्त सभी। तो ऑनलाइन संसार के क्षेत्र में हैकिंग से संबंधित, क्रैकिंग से संबंधित तथा लुभावने ऑफरों से संबंधित सभी प्रकार के धोखे किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर वायरस कितने प्रकार का होता है? पहला विकल्प दिया गया है 2 प्रकार, दूसरा दिया है 3, तीसरा दिया है 4 और चौथा दिया है 4 से अधिक। तो कंप्यूटर वायरस 4 से अधिक प्रकारों का होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है डाटा सुरक्षा के चरण है। पहला विकल्प डाटा की कापियाँ रखना, दूसरा विकल्प डाटा का नियमित डंप लेना, तीसरा विकल्प अ व ब दोनों और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डाटा की कापियाँ रखना तथा डाटा का नियमित डंप लेना। ये दोनों इसमें सही होगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा अ व ब दोनों। अगला क्वेश्चन है हॉटमेल का विकास किसने किया? पहला विकल्प दिया है सबीर भाटिया, दूसरा विकल्प दिया है बिल गेट्स, तीसरा विकल्प दिया है अजीम प्रेमजी, चौथा विकल्प दिया है पीटर नॉर्टन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हॉटमेल का विकास सबीर भाटिया जी ने किया था। अगला क्वेश्चन है हार्डवेयर शब्द का अर्थ कंप्यूटर के। पहला विकल्प दिया है अनुदेशों से, दूसरा विकल्प भौतिक पुर्जों से, तीसरा विकल्प बैच सिस्टम से और चौथा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हार्डवेयर शब्द का अर्थ कंप्यूटर के भौतिक पुर्जों से है। अगला क्वेश्चन है सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी है। पहला क्वेश्चन है पहला ऑप्शन दिया है इसमें भौतिक पुर्जा, दूसरा ऑप्शन दिया है प्रिंटेड डिवाइस, तीसरा ऑप्शन दिया है प्रिंटेड आउटपुट और चौथा ऑप्शन दिया है उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा प्रिंटेड आउटपुट। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को परिवर्तित करना है। पहला विकल्प दिया है सूचना में, दूसरा विकल्प दिया है यूनिक्स में, तीसरा विकल्प दिया है लिनक्स में और चौथा विकल्प दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सूचना में। कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को सूचना में परिवर्तित करना है। अगला क्वेश्चन है प्रोसेसिंग कहलाती है। इसमें पहला विकल्प दिया है डाटा को व्यवस्थित करना, दूसरा विकल्प दिया है डाटा की गणना करना, तीसरा विकल्प दिया गया है उपयुक्त दोनों और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो प्रोसेसिंग करना डाटा को व्यवस्था करना कहलाती है तथा डाटा की गणना करना कहलाती है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा उपयुक्त दोनों स। अगला क्वेश्चन है MS पावर पॉइंट प्रोग्राम में व्यू की संख्या कितनी होती है? पहला ऑप्शन दिया है 4, दूसरा दिया है 7 और तीसरा दिया है 5, चौथा दिया है 10। तो MS पावर पॉइंट में व्यू की संख्या होती है 4। अगला क्वेश्चन है बाजार में सर्वप्रथम विंडोज के साथ संयुक्त रूप से पावर पॉइंट का कौन सा वर्जन आया था? इसमें पहला ऑप्शन दिया है 9.3, दूसरा दिया है 3.1, तीसरा दिया है 2.3, चौथा दिया है 9.1। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बाजार में सर्वप्रथम विंडोज के साथ संयुक्त रूप से पावर पॉइंट का 3.1 वर्जन आया था।
अगला क्वेश्चन है FTP का पूरा नाम है। इसमें पहला ऑप्शन दिया है हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, दूसरा दिया है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तीसरा दिया है फाइल टेक्स्ट प्रोटोकॉल और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा FTP का पूरा नाम फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। अगला क्वेश्चन है फ्री ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयरों की एक्सपायरी अवधि कितनी होती है। पहला विकल्प दिया है 60 दिन, दूसरा विकल्प दिया है 30 दिन, तीसरा विकल्प दिया है 90 दिन और चौथा विकल्प दिया है 6 माह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा फ्री ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयरों की एक्सपायरी 30 दिन की होती है। इस प्रकार आज की क्वेश्चन सीरीज यहीं समाप्त होती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।